तो भैया आज है 9 जनवरी और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई ट्रैक पे आ चुका होगा। अब आप चाहे सीजीएल का मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का या फिर सीजीएल 2023 का तैयारी कर रहे हो, बस ट्रैक पे अपना पढ़ाई ले आओ, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे अपना पिछले वीडियो में बताए थे कि हम अपना पढ़ाई को अब टारगेट वाइज रखेंगे, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई। और सही में टारगेट वाइज रखने पे मतलब पढ़ाई मेरा सही से चलता है। जैसे कि अभी मेरा मैथ्स का जैसे आप पकड़ लीजिए, 8 तारीख तक मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट होने का बाद था। रिवीजन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से मतलब एडवांस ही स्टार्ट कर दिए हैं और कल तक में मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ठीक, तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ना छोड़े हुए, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी का भी मैथ का कोर्स परचेस कर लो और स्टार्ट हो जाओ। मैक्स टू मैक्स 6 महीना या फिर 8 महीने वाला कोर्स खरीद लो, प्री प्लस मेंस वाला, और आप स्टार्ट हो जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। और कैसे कंप्लीट करना है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप टारगेट ले लो कि एक चैप्टर को आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट लो, तो उस हिसाब से आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स में। ठीक है, और मैं अभी मैथ्स का रिवीजन कैसे कर रहा हूँ वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं जब सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तब मैं ये नोट्स बना के रखा था, तो इसी नोट से मैं पढ़ता हूँ। और ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी रट्टा मारने वाला, नहीं। इसमें फार्मूला सब लिखा हुआ है तो वो फार्मूला देखता हूँ, अर्थमेटिक में फार्मूला देखता हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा था, मतलब लिखा हूँ उस नोट्स में जो जिसमें मैं फंसता था, तो वो सब क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो वो सब क्वेश्चन पे। ठीक है, और आज से मैंने एडवांस वाला स्टार्ट किया है, तो एडवांस मैथ के लिए मैंने फार्मूला सब लिख कर रख दिया था इतना पेज में। तो यही पेज का मैं फार्मूला सब पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में फंसता था तो वो उसके लिए मैं एक अलग कॉपी में लिख के रखा था, मतलब हार्ड हार्ड वाला क्वेश्चन सब, तो वो सब देखना पड़ेगा एक बार। और उसके बाद नंबर सिस्टम और स्टैटिक प्रोबेबिलिटी और डीआई, ये 12 तक हमको कंप्लीट चाहिए मतलब। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम मॉक देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब मैथ का रिवीजन कंप्लीट होते ही हम मॉक देना स्टार्ट कर देंगे 13 से। ठीक है, और ये था मेरा मैथ का कहानी। और अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक, तो रीजनिंग सही में बोलूँ तो मैं बहुत हल्के में, मतलब कि सबको हल्के में लेते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है और कुछ कुछ क्वेश्चन बच जाता है जो मतलब फंस जाते हैं, वैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए मैंने एक मस्त सा चैनल डिस्कवर किया है, आई मीन ढूंढा है यूट्यूब पे। तो आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था जो वहाँ पर मैंने देखने के बाद, मतलब उनका वीडियो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब अच्छे से अब क्वेश्चन सब बनने लगा बहुत सारा, जिसमें जिसमें मैं फंसता था। और चैनल का नाम सिग्मा कुछ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो रीजनिंग का आप वहाँ से कर सकते हो, फ्री में है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जिस टॉपिक में फंस रहे हो तो वो वाला प्लेलिस्ट उठाकर रख दो, वैसा टाइप का, तो रीजनिंग आपका वहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, और अपना इंग्लिश का हाल कुछ ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अभी बेसिक लेवल से ग्रामर वाला सब कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वैसा ही अभी मेरा वर्ब टेंस नाउन कंप्लीट हो चुका है और वॉइस और नरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 20 जनवरी तक ये 3 4 जो बाकी है ये सब भी हमको कंप्लीट करना है, और भी बहुत सारे जो इधर उधर का बेसिक है ग्रामर में वो सब देखना है हमको। 20 तारीख तक में हमको मतलब इंग्लिश लपेट देना है। और मतलब ग्रामर के साथ साथ हम वोकेबलरी वाला भी पार्ट कर रहे हैं, तो अपना वोकेबलरी का पार्ट यहाँ से कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें कम से कम 900 1000 वर्ड ऐसा है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो ये बुक ऐसे ही बहुत मोटा है, तो हमने मतलब वहाँ से मैंने फाड़ लिया ये। तो अब थोड़ा पतला लग रहा है, तो अब लग रहा है कि हाँ मतलब पढ़ाई करके ख़त्म कर लेंगे। नहीं तो उसमें मोटा दिखता तो लगता है कि बाप रे बाप इतना मोटा है, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, वैसा टाइप का दिमाग में चलता था। तो अब हम कैसे पढ़ते हैं ये बता देते हैं। जब मैंने ये बुक ऑर्डर किया था तब मैंने ब्लैक बुक भी ऑर्डर कर लिया था। और सही बोलूँ तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है वैसा ब्लैक बुक का, अगर आप ये ऑर्डर कर चुके हो तो, क्योंकि ये इनफ है। ठीक है, तो ये ना भी करो, मतलब दोनों में से कोई एक कर लो, वो काफ़ी है हमको जहाँ तक लग रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप यही ऑर्डर करो, मतलब प्रीवियस ईयर किरण। और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि वोकेबलरी, जैसे कि एक दिन सिनोनिम्स और आइडम्स का 10 10 वर्ड पढ़ लिए। ठीक, फिर दूसरे दिन 1 वर्ड और एंटोनिम्स पढ़ लिए। ठीक, तो जैसे कि आज हम सिनोनिम्स और 1 वर्ड जो पढ़े हैं, मतलब आइटम्स जो पढ़े हैं, वो कल उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम एंटोनिम्स और 1 वर्ड स्टार्ट करेंगे, वैसा टाइप का।
और अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका हो वोकैब पढ़ने का तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी जहाँ तक इसमें पढ़ तो रहे लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाद में जाकर याद रहेगा या नहीं, वैसा टाइप का। और कब तक ऐसे रिवीजन करते रहेंगे 10-10 वर्ड सीख सीख कर, वही सोच रहे हैं कि कैसे याद रखेंगे वैसा टाइप। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो बताना ज़रूर कि कैसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो कैब सब, ठीक। तो यही था मेरा इंग्लिश का कहानी। तो आखिरी में बात करते हैं हम जीएस के बारे में, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जीएस कहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कोर्स ले या फिर वैसा टाइप का। तो मैं अपना बताता हूँ। मैंने जितना भी जीएस वाला है वो मैंने यूट्यूब से और थोड़ा बहुत लूसेंट से देख देख के पढ़ा है, ठीक। जैसे कि आप हिस्ट्री मान लो, ये मैंने यूट्यूब से किया और थोड़ा बहुत लूसेंट का देखा है, ठीक। उसका साइंस यूट्यूब से, पॉलिटी यूट्यूब से, उसका ज्योग्राफी का मैंने थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं हम, मतलब सब्जेक्ट वाले पोर्शन में, ठीक। और जैसे कि अभी मैं पॉलिटी का कर रहा था, जैसे कि ये रिवीजन मार रहा था, तो मतलब कि मुझे भूला भूला लग रहा था पॉलिटी का। तो मैं एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट से 10-15 मिनट का हर एक वीडियो है उसमें, आप अगर कवर करना चाहते हो पॉलिटी वहाँ से आप कवर कर लो, आपका एग्ज़ाम तक वो साथ देगा, ठीक है। बहुत इजी टाइप से एक्सप्लेन किया है सर, और अच्छे तरीके से दिमाग में घुस जाता है वहाँ से बात सब। अगर आपका पॉलिटी कवर नहीं हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक। और बाकी जो ये हिस्ट्री फिर साइंस ये सब है, आप यूट्यूब में सर्च मारो एसएससी सी जी साइंस फॉर एसएससी सीजीएल, वैसा तो बहुत सारा आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। और बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि किरण का ख़रीद लो एसएससी, मतलब कि जीएस का ईयरली क्वेश्चन। तो हम आपको यही बोलेंगे कि पहले आप ट्राई करो कि हिस्ट्री का पहले आप सिलेबस थोड़ा बहुत, जितना मेरा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है लेकिन हम अभी जितना भी कंप्लीट किया उसी को आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मेरा वो क्वेश्चन सब गलत ना हो, ठीक। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि मेरा 60 से 70% हिस्ट्री कवर हुआ होगा, तो उस 60 से 70% से अगर आया क्वेश्चन तो वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरा माइंड में यही चलता है, ठीक। और साइंस में भी वैसा ही है, मेरा 60-70% कवर है, ज़्यादा कवर नहीं है, लेकिन उस 60-70% से अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ से हम अपना कर ले, मतलब गड़बड़ ना हो वहाँ पे एग्ज़ाम में, यही सोच के हम जितना मेरे से कवर हुआ हम कर लिए। और अभी हम इसमें से मॉक लगाएंगे, ठीक। मतलब एक बार रिवाइज हो जाने के बाद, मतलब रिवीजन चलते रहेगा, उसका अभी तो मॉक लगेगा ही लगेगा, उसका बाद फिर इससे भी पढ़ाई करेंगे ताकि थोड़ा बहुत यहाँ से भी नॉलेज आ जाए जो जो हम नहीं पढ़े हैं उस सब का, ठीक। तो पहले ट्राई करना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि आपको जीएस में समझ में आए कि हाँ, जीएस का जब क्वेश्चन देखे तो समझ में आए कि हाँ ये वहाँ से पूछा गया, ये वहाँ से पूछा गया, वैसा टाइप का, ठीक। तो ये था मेरा जीएस का कहानी। और आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हो आप जीएस का, ताकि ढंग से एक एक करके कंप्लीट हो जाए, वो आपके ऊपर है। और जीएस में करंट अफेयर में कैसे कवर कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब पता नहीं ये ट्रिक काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं कैसे पढ़ता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप मान लो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, ठीक है, 2022 मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का स्पोर्ट्स में जितना कुछ भी हुआ है वो सब मैं एक जगह में सर्च किया हूँ। मतलब एक चैनल है जहाँ पर इसका जैसे 2022 में जितना भी इवेंट हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर, ठीक, सब कवर करके वहाँ पर डाला हुआ है। तो मैं उसी चैनल में उस प्लेलिस्ट को, स्पोर्ट्स का जो प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ लोग, मैं वहाँ से 2022 का जितना भी है 5-6 वीडियो बना हुआ है तो स्पोर्ट्स के लिए बस, तो वहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट्स का, उसका फिर बुक्स एंड ऑथर का भी बना हुआ है, तो वहीं से मैं बुक्स एंड ऑथर का पढ़ाई कर रहा हूँ, वैसा टाइप का। ऐसा नहीं कि डेली डेली करंट अफेयर देख रहा हूँ, नहीं वैसा नहीं है। मैं जैसे 2022 का स्पोर्ट्स का जितना भी करंट अफेयर है वहाँ पर अपडेटेड है, तो वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ स्पोर्ट्स का, ताकि अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से आए करंट अफेयर तो मेरा ना छूटे, वैसा टाइप का सोच के। अगर बुक्स एंड ऑथर का आए तो वहाँ से ना छूटे, वैसा वैसा टाइप का माइंड में डाल के मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ट्रिक है, आपको अगर सही लगे तो ऐसा टाइप का पढ़ना, क्योंकि डेली डेली करंट अफेयर कवर करना या फिर एक मंथ का एक बार में देखना नहीं होता है मेरे से, इसलिए मैं ऐसा टाइप का पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपको पढ़ना होगा वैसा तो मैं आपको उस चैनल का लिंक दे दूँगा, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, इम्पोर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ऑथर एंड बुक, ये सब। तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए तो आप वहाँ से पढ़ लेना। वेल तो यही था मेरा पढ़ाई का अपडेट। और
मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपना पढ़ाई को अटेंडेंस सिस्टम टाइप का बना के रखा है। जैसे कि आज 9 तारीख है तो 9 को आज मेरा मैथ्स और वोकैब कंप्लीट हो चुका है और बाकी 3 सब्जेक्ट बाकी है, ग्रामर, जीएस और रीजनिंग। ठीक है। तो जीएस में मैंने मतलब करंट अफेयर देख लिया सुबह में, लेकिन अभी पॉलिटी आज कंप्लीट हो चुका है तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे रिवीजन, तो वो आज कवर करेंगे। उसका बाद रीजनिंग, तो ये तीनों बाकी है। और ये बनाने से मेरा ये फ़ायदा होता है कि इसमें देखने पे लगता है कि हाँ 2 कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, तो अब और 3 बाकी है, तो टिक मारते चलते हैं। तो एक दिमाग में सेटिस्फेक्शन बैठता है कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, मतलब दिन भर में वैसा टाइप का, और अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यही था जो था मेरा पढ़ाई का अपडेट। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करिए, अपने लिए करिए। बाय।